पैसों की ज़कात भी निकालनी चाहिए। 595 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर करेंसी हो तो ज़कात निकाले। इस मसले को मिसाल से समझने की कोशिश करें। किसी के पास मुहर्रम की पहली तारीख को कुछ रकम पहुंची और वो रकम 595 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर या ज्यादा है। मिसाल के तौर पर जैद के पास 40,000 रुपए थे। मुहर्रम की पहली तारीख वो जैद की मिल्कियत में आए। उस वक्त चांदी की कीमत 25,000 रुपए थी। साल पूरा हुआ, दूसरे साल के मुहर्रम की पहली तारीख को भी वही रकम मौजूद है, 40,000 रुपए। न 1 रुपए कम हुआ, न ही ज्यादा न बदला। साल पूरा होने पर मुहर्रम की पहली तारीख को 595 ग्राम चांदी की कीमत 30,000 रुपए हुई। पिछले साल के मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर इस साल के मुहर्रम की पहली तारीख तक कभी भी 595 ग्राम चांदी की कीमत 40,000 से ज्यादा नहीं हुई, तो इस 40,000 की ज़कात निकाले। एक सूरत यूं भी है, पिछले साल मुहर्रम की पहली तारीख को 40,000 रुपए जैद की मिल्कियत में आई और 1 साल के गुजरने पर भी मुहर्रम की पहली तारीख को 40,000 रुपये उसके पास है, लेकिन दरमियान साल उस रकम में 10,000 खर्च किया गया था और उसके बाद जब दूसरे 10,000 रुपये मिले तो उस 10,000 को उसके साथ रखे गई। इस सूरत में सिर्फ 30,000 रुपये को साल हुए, इसलिए कि उसने 40,000 में 10,000 रुपये खर्च किए थे। 30,000 रुपये पर ज़कात उस वक्त है जबकि पिछले साल की पहली तारीख से लेकर 1 साल तक, यानी इस मुहर्रम की पहली तारीख तक 595 ग्राम चांदी की कीमत 30,000 या उससे कम हो, यानी 595 ग्राम चांदी की कीमत 30,000 से ज्यादा न हुई हो। अगर पिछले साल के मुहर्रम की पहली तारीख को 595 ग्राम चांदी की कीमत 25,000 रुपये थी और साल पूरा हुआ और साल पूरा होने पर उसकी कीमत 30,000 रुपये हुई और दरमियाने साल में एक वक्त 595 ग्राम चांदी की कीमत 25 से बढ़कर 40,500 रुपये हुई, यानी जितनी रकम है उसके पास वो 40,000 रुपये है, उससे भी ज्यादा कीमत हुई 595 ग्राम चांदी की। तो अब उस पर इस मुहर्रम की पहली तारीख में उस रकम की ज़कात देनी नहीं, इसलिए कि साल के दरमियान एक वक्त उसकी वो रकम निसाब से कम थी, यानी 595 ग्राम चांदी की कीमत बढ़ गई थी, लेकिन बाद वो चांदी की कीमत घटकर 40,000 से कम हुई। उस वक्त से दोबारा साल शुरू होगा। मसलन मुहर्रम की पहली तारीख को 40,000 रुपये उसकी मिल्कियत में आए, ज़िलहिज्जा की पहली तारीख को उसकी कीमत बढ़कर 40,500 रुपये हुई, ज़िलहिज्जा की 15वीं तारीख को दोबारा उसकी कीमत घटकर 40,000 से कम हुई, तो मुहर्रम से जो साल शुरू हुआ था वो मुनक़ती हो गया, यानी अगले साल मुहर्रम की पहली तारीख को 40,000 की ज़कात निकाली नहीं जाएगी, इसलिए कि पिछले मुहर्रम की पहली तारीख के बाद वो रकम निसाब से कम थी। 15 ज़िलहिज्जा को जब कीमत घट गई तो दोबारा साल शुरू हो गया। इस 15 ज़िलहिज्जा से अगले 15 ज़िलहिज्जा तक चांदी की कीमत 40,000 रुपये से ज्यादा नहीं हुई,
تو اگلے ذی الحجہ کی 15ویں تاریخ کو 40,000 روپے کو سال پورا ہوگا، اس لیے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جیسا کہ پچھلے سال کے محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر دوسرے سال کے محرم کی پہلی تاریخ تک 595 گرام چاندی کی قیمت 25,000 تھی۔ درمیانے سال کبھی بھی قیمت نہیں گھٹی، لیکن اس کے پاس جو رقم تھی یعنی 40,000 روپے، اس میں 16,000 روپے خرچ ہو گئے، اور 1-2 دن کے بعد 16 یا 17,000 روپے مل گئے، تب بھی دوسرے سال کے محرم کی پہلی تاریخ کو زکوٰۃ نکالنی نہیں، اس لیے کہ درمیانے سال جو رقم اس کے پاس تھی وہ نصاب سے کم تھی، اور محرم کی پہلی تاریخ سے جو سال شروع ہوا تھا وہ منقطع ہو گیا، بلکہ دوبارہ جب سے اس کے پاس 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ رقم جمع ہو گئی، تب سے دوسرا سال شروع ہوگا، اور تب سے لے کر اگلے سال کی اس 23 تاریخ تک 595 گرام چاندی کی قیمت بڑی نہ ہو تو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ 2019 کے مئی مہینے میں 595 گرام چاندی کی قیمت 25,000 روپے ہے۔ یہ رقم مقرر نہیں، کبھی گھٹ بھی سکتی ہے، کبھی بڑھ بھی سکتی ہے۔ چاندی کی قیمت کے حساب سے کرنسی کے نصاب کو مقرر کیا جائے گا۔ واللہ ورسولہ عالم۔